अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमने कंटिन्यू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ हमने पार्ट्स को अटैम्प्ट किया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट की तरफ हम कंटिन्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट को भी हमने हल करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को 3 रूल्स के तहत हमने इसको हल करना होता है। ये तीनों रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो हमारे लिए फॉलो करें तो हमारे लिए ये सवाल क्या हर तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएं और कहा जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से ज़रिए आपने इस सवाल को हल करना है, तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इन 3 रूल्स के तहत ये सवाल हम हल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएं हम उन सवाल को भी हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ देखा जाए तो कोई भी शक्ल या कोई भी शेप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले हमारा स्टेप ये है कि हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल्स की तरफ। और ये सॉल्यूशन में सबसे पहले 4 - 8 3x + 1 = 3x² + 5 / 3x + 1। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम इस लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं इसका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं। चलें, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ 1 है, यहाँ 3x + 1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए जाएँ तो 3x + 1 ही आएगा। 4 इसकी ब्रैकेट लगा दी जाएगा, -8 और यहाँ पर भी ब्रैकेट। और इन रूल्स को मैंने अच्छी तरीके से पिछले क्वेश्चंस के अंदर आपको मैंने बताया था कि एलसीएम लेने के 3 स्टेप होते हैं। 1 को इतना टाइम मल्टीप्लाई किया जाए 3x + 1 आए तो वो 3x + 1 ही वैल्यू है। 3x + 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 3x + 1 नीचे वाली वैल्यू आ जाती है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू ऊपर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एलसीएम आने के बाद ये फॉर्म बन चुकी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ अगर देखा जाए तो ये वाली नीचे वाली वैल्यू और यहाँ नीचे वाली वैल्यू दोनों आपस में = के एक दूसरे से, यानी यहाँ पर भी डिवाइड कर रही है, यहाँ पर भी डिवाइड कर रही है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये सारी एक वैल्यू है, ये सारी की सारी एक वैल्यू है, ये आपस में यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, ये = का रूल है कि कोई वैल्यू एक जैसी हो और डिवाइड इधर उधर कर रही हो तो हम उन वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। अब ऊपर जो 4 है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया जाए। 4 × 3 = 12x + 4 × 4 8 × 8 आ जाएगा, = यहाँ से आया था 3x² + 5 और यहाँ से अगर हम हल करें 12x, इन दोनों को हल किया जाए तो -4 आएगा और इसी तरीके से 3x² + 5 आ जाएगा। ठीक, अब हमने क्या करना है कि x² जो मैक्सिमम पावर वाली वेरिएबल है उसके पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ को उठा कर लेके जाना है। तो यहाँ ये वैल्यू बनती है 3x² + 5, ये सारी वैल्यू इधर प्लस है, प्लस 12x है तो यहाँ -12x हो जाएगा, यहाँ -4 है तो ये इधर आके +4 हो जाएगा और = 0 आ जाएगा। अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास 3x² आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 12x आ गया। 5 और 4 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 9। ठीक हो गया। अब ये है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनाने के बाद हमारा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से हम रूल्स को फॉलो करेंगे और इन 3 रूल्स के तहत जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल्स हैं उनको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम आगे सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कॉमन 3 ले लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ से कॉमन 3 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से चूँकि कॉमन 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पर भी है, इस वजह से हम डायरेक्ट इनमें से कॉमन 3 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से 3 लेने से x² - 3 × 4 = 12x आ जाएगा
प्लस 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा और ये 3 इधर आके डिवाइड होकर 0 हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है एक्स स्क्वायर। यहाँ देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इसकी वैल्यू बनती है। अब इसके बाद यहाँ से हमने चूँकि कॉमन वैल्यू ले लिया है, चूँकि कॉमन निकल रहा था सब में से, अगर कॉमन सब में से निकल रहा हो तो हम सबसे पहले कॉमन वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ही नहीं किया कि जिसमें सारी वैल्यू में से कॉमन वैल्यू निकल जाती। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि कॉमन हर टर्म्स में से, हर वैल्यू में से यहाँ पर 3 कॉमन निकल रहा था, इस वजह से हमने यहाँ डायरेक्ट 3 को कॉमन ले लिया। या दूसरे अल्फाजों में ये भी आप कह सकते हैं कि हमने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको हम डिवाइड कर दें 3 से, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन सकती है। चलें अब इसके बाद हमारे पास रूल की तरफ हम चलते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को अलहदा करना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस 3 है, इधर आके दूसरी तरफ -3 हो जाएगा। अब हमारे पास रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ख़त्म करना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी पहले ही ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद आप स्टेप नंबर 3 की तरफ आ जाएँ तो स्टेप नंबर 3 में कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab या बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने किसी भी तरह से ऐड करके या माइनस करके आपने किसी भी सूरत में इसे बनाना है। तो चलें यहाँ पर पहले इस फॉर्मूले के लिए ब्रैकेट लगाते हैं। ए स्क्वायर माइनस, चूँकि यहाँ माइनस है, 2ab और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू 3 आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ भी हमने क्या करना है कि ये जो x है इसको यहाँ पुट किया जाए तो x आ जाएगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा। ये चूँकि a की वैल्यू है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट की, तो यानी कि -2x। अगर यहाँ पर b की जगह हमने अब वैल्यू डिसाइड ख़ुद करनी है, कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट की जाए कि वो वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो, तो -4x आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से ही अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और x ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ देखा जाए तो b की वैल्यू हमें जो फाइंड हुई है वो 2 है, तो यहाँ पर b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर भी b का स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा का सारा ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो -ab का स्क्वायर हमने लगाया है ये इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पुट किया है, जैसा कि हम पहले सवालों में भी इस तरह ये करते रहे हैं। यहाँ से ये x आ जाएगा a की जगह और यहाँ b की वैल्यू क्या है 2 और ये होल स्क्वायर इसे बंद कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि -2 की जो पावर है स्क्वायर दूसरी तरफ ले लिया जाए तो प्लस में आ जाएगा और -3 आ जाएगा, और इसी तरीके से x -2 के पावर होल स्क्वायर और यहाँ से 2 2 ज़ा 4 -3 आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है कि ये दोनों टर्म्स को आपने माइनस करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है x -2 का होल स्क्वायर और यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट को आपने लेना है ऑन बोथ साइड। ठीक, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट को लें, x -2 की पावर होल स्क्वायर प्लस -1 आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो x -2 आ जाएगा और यहाँ से x प्लस माइनस ये 1 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 1 का 1 होता है। अब इसके बाद हमारे पास दो तरह की वैल्यू आती हैं, एक प्लस में और x -2 एक माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकलती है 1, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 3 आ गया, और इसी तरीके से -1 + 2 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 1 आता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, एक वैल्यू है 1 लिख लिया और एक वैल्यू है 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चंस को जो हमने अटेम्प्ट किया है, इस क्वेश्चंस को हमने
देखा कि रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, 1 2 3 रूल्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 को भी हमने हल करना है बाय द रूल ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दी गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। हमने यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले वही हमारा एक पुराना तरीका है रहेगा कि सबसे पहले कोई भी इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म इक्वेशंस के हम उसको लेकर आएंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलें इस इक्वेशंस को जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में लेकर आते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। अब यहाँ से देखा जाए तो ये x + 2a का होल स्क्वायर है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो हमें x जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है ये है दरअसल वेरिएबल। तो जो वेरिएबल होता है हमने उसकी हमेशा वैल्यू निकालना होती है। उसके अलावा वेरिएबल के अलावा कोई भी हमें टर्म्स नज़र आ रही है, जैसा कि यहाँ पे 2a है, 3a² है, यानी कि नंबर्स और इसके अलावा अल्फ़ाबेट x y के अलावा कोई भी हमें नज़र आए तो वो बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट नंबर हो सकता है या कांस्टेंट के अलावा कोफिशिएंट नंबर हो सकता है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोफिशिएंट नंबर उसे कहते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रही हो वैल्यू। तो चलें हम यहाँ से पहले इसको हल करते हैं। सबसे पहले ऐसे ही हम इक्वेशन को लिखेंगे, x + 2a का होल स्क्वायर + 3a² = 5a, 7x + 23a। तो यहाँ से हम इस सवाल को हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में लेकर आते हैं। चलें 7, अगर मैं इस स्क्वायर को a + b का यानी कि x + 2a का होल स्क्वायर ओपन किया जाए तो यहाँ से x² आ जाएगा, ठीक, प्लस अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो 2 to the 4 और a² आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 to the 4 और ax इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि a² + b² + 2ab यहाँ पर मैंने पुट किया। और इसी तरीके से 3a² = इस 5 को मैं इन तमाम टर्म्स के अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 7 35 आ जाएगा। और a को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए ax आ जाएगा। इसी तरीके से 5a को 23 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 5 3 15, 5 2 10 और 1 11, तो ये 115 बन जाती है इसकी वैल्यू। और a को a के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो a² इसकी वैल्यू बनती है। अब इसके बाद ये जो 7 है, इस 7 को हम इन तमाम टर्म्स के साथ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7x² प्लस 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 28a² प्लस यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 28ax आ जाएगा। और यहाँ से 3a² = यहाँ पर हम लिखेंगे 35ax प्लस 115 115 इसकी वैल्यू बनेगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि एक तरफ हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ करना है, चाहे ये वाली वैल्यूज़ को उधर ले जाएं, वो वाली वैल्यूज़ को इधर ले आएं। लेकिन हमने ये देखना है कि x² जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है। हमेशा हमने जब भी इक्वेशंस को ड्राइव करना होता है, इसके इक्वेशंस को लिखना होता है, तो हम उस इक्वेशंस को लिखते वक्त ये ज़हन में रखते हैं कि वेरिएबल जो कि x है या y है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर प्लस में है या माइनस में है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर x² इसकी वैल्यू, इसकी जो साइन है ये प्लस के अंदर है, तो मुझे यहाँ से ये वाली वैल्यू जो राइट हैंड साइड की है लेफ़्ट हैंड साइड में ले आते हैं, यानी कि 7x² प्लस 28a² प्लस 28ax प्लस 3a²। यहाँ से ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी तो -35ax माइनस
15a स्क्वायर इक्वल टू 0 इसका आंसर आएगा। वैल्यू आती हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल सेम है, ठीक है, बेस पावर के लिहाज से जो वैल्यू सेम है उनको हम ऐड कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये a है और ये a है। इन तमाम वैल्यूज़ को अगर आपस में ऐड किया जाए तो हमारे पास वैल्यू बनेगी -7ax। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर 28a स्क्वायर 3a स्क्वायर को आपस में प्लस किया जाए तो वैल्यू इसकी बनेगी 31a स्क्वायर और यहाँ से आंसर आएगा 115a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अगर इन दोनों को यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सॉरी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 7x स्क्वायर माइनस 7ax और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आपस में माइनस किया जाए अब इसके बाद हम अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम माइनस करते हैं तो क्योंकि ये बड़ी वैल्यू माइनस में है तो इस वजह से माइनस लिखा जाएगा और 84ax स्क्वायर इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू बनेगी। अब इसके बाद यहाँ से तीनों वैल्यूज़ को हम देखते हैं कि क्या कोई वैल्यू ऐसी है जो कि कॉमन वैल्यू निकलती है। अगर कॉमन वैल्यू शुरू में निकलेगी यानी कांस्टेंट या कोफिशिएंट में से तो हम उनको सबसे पहले कॉमन वैल्यू को लेंगे। जैसा कि यहाँ पे 7 है ये कॉमन है। यहाँ पर भी 7 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास ये आंसर आ सकता है, यानी कि 7 को कॉमन लिया जाए तो x स्क्वायर ax और माइनस यहाँ से 12a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकली कॉमन 7 और अब इसके बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12a x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 7 इधर आके डिवाइड होगा तो 0 में आके चलें यहाँ पर लिख लेते हैं 0 डिवाइडेड बाय 7 तो यहाँ पर 0 वैल्यू बनेगी इसकी। अब हमने क्या करना है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के ऊपर अब हमने रूल्स की तरफ चले जाना है, रूल्स को फॉलो करना है और इस सवाल को हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जाए तो रूल नंबर 1 ये कहा जा रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू को आपने हमेशा अलग करना है। इस कांस्टेंट नंबर को आप दूसरी तरफ ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 12a स्क्वायर बनेगी इसकी वैल्यू। और यहाँ से हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक तरफ हम करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम दूसरी तरफ करेंगे और इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। और हम अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ख़त्म करना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम ये स्टेप पहले ही ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। आप चाहें तो इस स्टेप को बाद में कर सकते हैं, यानी कि पहले कांस्टेंट को इधर ले आएँ और उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ख़त्म कर लें, या आप चाहें पहले कोफिशिएंट को ख़त्म करें और कांस्टेंट वैल्यू को आप दूसरी तरफ लेकर आ जाएँ। तो ये हमारे पास अब यहाँ पर हम चूँकि मैच्योर हो चुके हैं तो इस वजह से आप ये स्टेप को यहाँ पर आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है, ये कहा जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अगर ये बना लें तो ये वाली फॉर्म को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। चलें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ से माइनस बैलेंस के लिए माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 12a स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ से x है a, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से हमें x फाइंड होती है। हम यहाँ पर x अगर पुट करें तो x स्क्वायर
एक्स की पावर अगर 2 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगी इसकी वैल्यू वापस। यहाँ पर अगर ए की वैल्यू एक्स है तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू एक्स पुट की जाए तो हमारे पास ये वैल्यू आ सकती है। अब हमने बी की वैल्यू को हमेशा याद रखें कि बी की वैल्यू को आपने ख़ुद ध्यान से चूज़ करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास बी की वैल्यू फाइंड हो और हम इस फॉर्मूले को a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, चले यहाँ पर b की वैल्यू हम बनाते हैं a। यहाँ पर a तो यहाँ पे मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ पे a पुट किया जाएगा। अब यहाँ अगर a को डिवाइड कर दूँ 2 से तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो ये a इस x से मल्टीप्लाई होकर माइनस ए एक्स इसकी वैल्यू बनेगी। अब इसके बाद यहाँ पर हमें पता चला कि b की वैल्यू a डिवाइडेड बाई 2 है तो यहाँ b की जगह पर भी a डिवाइडेड बाई 2 पुट किया जाएगा। और इसी तरीके से जब ये प्लस में b स्क्वायर है तो माइनस में भी b स्क्वायर को पुट करना लिखना पड़ेगा ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो सके। अब इसके बाद यहाँ पर इस फॉर्म को अगर देखा जाए तो ये सारी फॉर्म x ये वाला माइनस और यहाँ से b की वैल्यू a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर बनता है। और ये वाली वैल्यू चूँकि यहाँ माइनस में है इधर लेकर आ जाऊँ इक्वल टू के दूसरी तरफ तो प्लस में हो जाएगा जो कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द 4 प्लस 12 a स्क्वायर इसकी वैल्यू बनेगी। और इस तरीके से हम इस आंसर की तरफ चलते हैं इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 48 a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसका एलसीएम ले चुका हूँ मैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाए तो x माइनस 2 डिवाइडेड x माइनस a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 48 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देना है जो कि वैल्यू बनती है x माइनस a डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू यहाँ से हम क्या करते हैं ऊपर वाले स्क्वायर रूट को अलग करते हैं। 48 a स्क्वायर 18 a स्क्वायर क्या बन जाता है 49 a स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इसके ऊपर भी चूँकि स्क्वायर रूट है तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक, इसी तरह इसे x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो 7 7 49 होता है और एक यहाँ से a स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आता है 7a डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से हम माइनस a डिवाइडेड बाई 2 को दूसरी तरफ ले आएँ और ये प्लस माइनस को अलग से हम लिख लेते हैं, यानी कि 7a डिवाइडेड बाई 2 और ये प्लस माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 7a डिवाइडेड बाई 2 एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा और ये जो माइनस है इधर आके प्लस में हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास वैल्यू बनती है x इक्वल टू 7 और 1 कितने हो जाते हैं 8a डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से अगर देखा जाए तो 7 में से 1 निकाला जाए तो हमारे पास वैल्यू बनती है 6a डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि x इक्वल टू 4a और यहाँ से 3 तो x इक्वल टू माइनस 3a। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन सेट -3a इंटू 4। तो ये था हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 जो कि लास्ट पार्ट था इसको हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में लेकर आए। उसके बाद फिर हमने 3 रूल्स को फॉलो करते हुए इन 3 रूल्स के तहत ये सारे के सारे स्टेप को हमने इसको एंड तक लेकर गए और हमने देखा कि x और x की वैल्यूज़ कौन कौन सी निकलती हैं। तो ये था आज का लेसन।